हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं आज का मार्केट किस तरह से ट्रेड कर रहा था। तो जो लोग भी आई थिंक मार्केट को आज देखे होंगे, आज तो बहुत ही बुरा हाल था मार्केट का। ऑलमोस्ट वो 22,000 वाला रेंज फिर से आ गया। 22,200 के आसपास जो है दोबारा आ गया है निफ्टी। और मेजर जो आई थिंक रीज़न इसमें रहा है कि आज की फॉल के लिए कि बैंक निफ्टी ने आई थिंक काफ़ी डाउन साइड का मूव दिया है। बैंक निफ्टी अप्रॉक्स 4% डाउन है। और इसके पीछे का भी रीज़न जो है, जो वीकनिंग रुपीज़ है, उसको बताया जा रहा है। तो देखते हैं ये जो डाउन साइड मूव है कहाँ जाके रुकता है। बट आई थिंक SIP वालों के लिए अच्छा फेज होता है। इसमें एक्यूमुलेशन जो है बहुत अच्छे लेवल पे होता है। बहुत अच्छा NAVs आपको, बहुत अच्छे यूनिट्स आपको मिल जाते हैं। जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं बहुत अच्छे मिल जाते हैं सेम प्राइस पे। क्योंकि मैंने पास्ट में काफ़ी इस तरह के फेजेस में कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहा हूँ और टॉपअप भी करते रहा हूँ। तो उससे मैं आई थिंक बता सकता हूँ कि इस तरह के फेज में जो SIP वाले इन्वेस्टर हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा आने वाले समय में, जब ये फिर से बुल रन पे आएगा तो फिर उसमें काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न जनरेट होंगे। तो कंसिस्टेंटली जो इन्वेस्टमेंट है आई थिंक उसमें फोकस्ड रह सकते हैं। और बट जैसे इस तरह का मार्केट जब डेली 2%, 2.5%, 3% नीचे गिरता है तो नेचुरली जो पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब दिखता है। काफ़ी उसमें जो निगेटिव आई थिंक बैलेंस है वो काफ़ी दिखता है। बट वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, उसको आई थिंक टॉलरेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसे अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हो तो मे बी उसको आप मैनेज कर सकते हो थोड़ा बहुत क्या आई थिंक, मतलब एक तरह से डेली या वीकली कुछ ना कुछ आप निकाल सकते हो मार्केट से। अगर आप मार्केट में 2-3 साल, 1.5 साल, 2 साल अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर देते हो, लाइक अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, तब आई थिंक ट्रेडिंग के थ्रू आप जनरेट कर सकते हो। लाइक किसी भी तरह का मार्केट हो तो ट्रेडिंग में मतलब किसी भी कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा हो आपको जो है अपॉर्चुनिटी देता है। भले ही वो बियरिश हो, बुलिश हो, साइडवेज हो, किसी भी तरह का मार्केट हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको डेली या वीकली कुछ ना कुछ जनरेट कर सकते हैं। तो चलते हैं एक बार स्क्रीन पे देखते हैं आई थिंक किस तरह इंडेक्सेस ने मूव किए हैं। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो 50,000 वाले लेवल पे आ गया। ये आई थिंक कुछ ही हफ्तों पहले की बात है, 61,000 को टच कर रहा था। आज ये 50,000 पे आ गया है। तो यही है मार्केट। और निफ्टी भी 22,330 के आसपास का क्लोजिंग है, जो एवरेज क्लोजिंग है। तो काफ़ी ख़राब है आई थिंक, जो ब्रीद है मार्केट का काफ़ी ख़राब है। क्रूड ऑयल वैसे ही स्पाइक दे रहा है। और विक्स भी आज अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ऊपर ही आई थिंक बढ़ा है, 4% ऊपर ही है, 27-28 के लेवल पे पहुंच गया है। बैंकिंग स्टॉक्स का सबसे ज़्यादा ख़राब आज सीन था। लाइक एक्सिस बैंक 3.5%, ICICI 2.5%, 2.25%, HDFC 3.25%, कोटक 3.5% है, SBI भी 4% के आसपास डाउन है, इंडसइंड 5, रिलायंस आई थिंक मॉर्निंग में होल्ड कर रहा था, ये पॉजिटिव जोन में भी था, आप देख सकते हो 1360 के लेवल के आसपास भी था, बट वो होल्ड नहीं किया। जो बाद में जो सेलिंग आया उसमें वो आई थिंक नहीं सर्वाइव कर पाया। जो भी गेन था वो उसको आई थिंक इसने छोड़ दिया। TCS भी सिमिलर था, आई थिंक थोड़ा सा ऊपर था ड्यूरिंग द डे, बट क्लोजिंग सही नहीं है। सेम आई थिंक विप्रो, इन्फोसिस, सबका वही हालत है। M&M भी वो फिर से 2950 वाले लेवल पे आ गया है। बजाज फिनांस 800 के लेवल पे आ गया। ये भी बस कुछ टाइम पहले ही 1000-1100 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो अक्रॉस आई थिंक आज तो बैंकिंग में तो मेजर आई थिंक डाउन साइड मूव था ही, बट उसके अलावा भी जो भी मेजर आई थिंक इंडेक्सेस स्टॉक्स हैं सब में ही आई थिंक खराब ब्रीथ था। तो आई थिंक ओवरऑल सेंटीमेंट तो ख़राब ही है, बट इसमें वही है कि आई थिंक अब ड्यूरिंग द डे आई थिंक ट्रेड ढूंढना आज ठीक था, क्योंकि आज जैसे मंथली एक्सपायरी था तो, और जो मैंने फ्राइडे को पोजीशन बनाया था वो मैंने फ्राइडे के वीडियो में बताया भी था
कि मैं एक पोजीशन होल्ड किया था बैंक निफ्टी और निफ्टी वगैरह में। मैं सारे ही अकाउंट्स में मैंने वो पोजीशन होल्ड किया था। इंडाइसेस में भी डिफरेंट थे अलग अलग अकाउंट, बट वो सब में ही थे। होल्ड मैंने पोजीशन सब में ही किया था। और जो ब्रीथ था, लाइक जो मैंने लाइक रेंज लिया था वो 2.5 से 3% का था, दोनों साइड का था। 2 से 2.5% मान के चल सकते हो आप। और जिस तरह का अकाउंट है, थोड़ा सा जो सेफ अकाउंट है उसमें 3%, 3.5% के आसपास का वन साइड का जो मैंने डिस्टेंस पे रखा था, लाइक पुट और कॉल दोनों जो है 3-3% दूर का शॉर्ट करके रखा था। और छोटे छोटे जो है 22 मतलब जो 15-20 रुपीज़ के जो है बैंक निफ्टी में, और 10 रुपये के आसपास का जो है निफ्टी में जो है मैंने बाई करके रखा था। और उसका क्वांटिटी जो था वो डबल करके रखा था। जैसे अगर मैं 500 क्वांटिटी अगर शॉर्ट में हो तो 1000 क्वांटिटी जो है मैं बाई कर रखा था, थोड़े छोटे प्राइसेस के, सो दैट कि अगर जैसे वीकेंड में अगर कुछ बहुत बड़ा मेजर उठापटक होता है वॉर के साइड से, तो उसको थोड़ा सा वो हैंडल कर सकता था। बट वो उतना बड़ा कुछ नहीं हुआ। मार्केट ओपन आई थिंक 250 के आसपास, 250-300 पॉइंट नीचे दिखाया था प्री ओपनिंग में। और उतना ओपन भी हुआ, बट जो क्लोजिंग है बहुत नीचे जाके किया है। लाइक अगर देखो आप तो 22,600, 22,550 के आसपास ओपनिंग था, और सेम कैंडल में वो अनडिसाइसिव बनाया। बड़ा सा कैंडल था, नीचे भी उतना ही गया, ऊपर भी उतना ही गया, और अनडिसाइसिव था। फिर जो फॉलोअप कैंडल था वो बड़ा बड़ा बना रहा था, और ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट वो 22,700 का लेवल टच किया। तो अगर इतने सारे इटरेशंस आप देखोगे, यहाँ 22,450-500 से लेके 700 तक गया, मतलब 200 पॉइंट के इधर, फिर यहाँ तक 450 तक आया, मतलब 250 पॉइंट का उधर 450, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ऑलमोस्ट 800, 700, 800, 900 पॉइंट जो है आई थिंक डेली बेसिस पे मल्टीपल इटरेशंस में निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही आई थिंक सीन ख़राब है। और इसमें ऑप्शन सेल करना भी काफ़ी रिस्की दिख रहा था। ऑल्दो आज मार्केट का जैसे मंथली एक्सपायरी था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का, तो उस वजह से जो मेरा पोजीशन था फ्राइडे वाला, वो ओपनिंग के साथ ही ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा था। 2% के आसपास सब में ही जनरेट हुआ है। तो मैंने ओपनिंग के साथ ही जो है मैं उसको क्लोज़ कर दिया था पोजीशन को। और ऑल्दो मैं दिन में थोड़ा सा वॉच कर रहा था, सेंसेक्स का मैं वॉच कर रहा था, जैसे 2000 पॉइंट दूर का मैं प्रीमियम देख रहा था, तो उसमें डिके हुए थे। इस फेज़ में जब मार्केट था तो डिके हुए थे उसमें अच्छे खासे, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास जो है उसमें डिके मुझे दिखने को मिलते हैं। बट मैंने कोई पोजीशन उसमें बनाया नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट कैंडल में ही मुझे अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रखा था, फिर मैं उसको रिस्क पे लेता नहीं हूँ। फिर जो अच्छा दिन शुरुआती मिनट से भी मतलब हो गया है, तो उसको ख़राब करने का कुछ फ़ायदा नहीं था। तो मैंने मतलब सिंगल ही पोजीशन रखा, सिर्फ कट पोजीशन को कट किया, और बाद बाकी बट जो प्रीमियम था उसको मैं वॉच कर रहा था कि किस तरह बिहेव कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो उस आई थिंक ऑब्जर्वेशन में मैंने देखा था कि प्रीमियम जो है वो नीचे की तरफ जा रहे थे दोनों साइड के। मेनली जो इस फेज़ में था, इस फेज़ में जब ये ब्रेक किया तो मे भी थोड़ा सा इन्फ्लेट हुआ होगा, तब मैंने आई थिंक नहीं उस समय बात कर रहा था। बट यही है ओवरऑल आई थिंक। और जैसे कल भी मार्केट का ऑफ है, और फिर फ्राइडे को ऑफ है, गुड फ्राइडे का। तो ये जो वीक है ट्रंकेटेड है, तो इसमें भी प्रीमियम डिके अच्छे खासे दिखने को मिल सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम अभी भी बहुत हाई है। जैसे अब जो अपकमिंग एक्सपायरी है वो सेंसेक्स की है थर्सडे को, 2 अप्रैल को। बट उसमें भी अगर आप देखो काफ़ी अच्छे प्रीमियम है। अगर एट दी मनी का देखोगे आप तो 944 और 677, 1600 समथिंग का प्रीमियम है। तो बहुत ही अच्छे हैं। इवन if आप अगर दूर का भी प्रीमियम शॉर्ट करते हो तो उसमें भी अच्छे प्रीमियम, अच्छे डीके दिखने को मिल सकते हैं। बट जो रिस्क है, जैसे कल ऑफ है, आज फिर यूएस मार्केट कैसे ट्रेड करता है, वॉर के साइड में क्या अपडेट्स होते हैं, फिर कल जो भी इंटरनेशनल मार्केट है वो कैसे ट्रेड कर रहा है, वॉर के साइड में क्या अपडेट है, ये दोनों दिन जो है आपको रिस्क में लेना पड़ेगा अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड का सोचते हैं तो। आज तो मार्केट क्लोज हो गया है, बट
कैरी फॉरवर्ड डेली डेली आई थिंक नहीं आई थिंक प्लान कर सकते, क्योंकि किसी भी एक दिन वो अगर 3-4% ऊपर नीचे किसी साइड खुला तो सारा प्रॉफिट कमाया हुआ वो एक ही आई थिंक उसमें झटके में चला जाएगा। तो इसलिए अब जो प्लान है मेरा, जैसे परसों जब मार्केट ओपन होगा वेंसडे को, तो फिर मैं इसमें नॉर्मली वही स्ट्रैंगल शॉर्ट करूँगा, क्योंकि प्रीमियम अच्छे मिल रहे हैं स्ट्रैंगल में ही, तो जो बहुत ज़्यादा रिस्क स्ट्रैडल में नहीं लेना है, स्ट्रैंगल ही ये थिंग शॉर्ट करेंगे। और मैंने एक बास्केट बना के भी रखा था, जैसे 74,000 अगर आप एट दी मनी से देख रहे हो, जैसे अभी 72,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा था। एवरेज क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे आया है, बट 72,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो वहाँ से अगर आप देखो कॉल साइड में 2,000 पॉइंट ऊपर और पुट साइड में 1700-1800 पॉइंट नीचे। तो इस तरह से जो है प्लान कर सकते हैं, मतलब 2-2.5% के आसपास का जो प्रीमियम है उसको शॉर्ट करके, और ड्यूरिंग द डे जो है थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और ये तभी आई थिंक हम ट्राई करेंगे जब मार्केट थोड़ा सा स्थिर हो, लाइक जिस भी रेंज में खुल रहा है उस रेंज के अकॉर्डिंग आई थिंक इस ये सब स्ट्राइक प्राइस को एडजस्ट करना होगा। लाइक अगर यहाँ से अगर 1000 पॉइंट नीचे खुल जाता है तो उसके हिसाब से जो है ये सारे जो स्ट्राइक प्राइसेज हैं वो उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा 1000 पॉइंट नीचे के हिसाब से, या फिर ऊपर खुल गया तो ऊपर के हिसाब से। तो उसके अकॉर्डिंग जो है जो भी जहाँ भी ओपनिंग होता है वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है 1500 से 2000 पॉइंट दूर के जो है जो भी आपको जो भी आपके कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सूट करता है उसको ट्राई कर सकते हैं। और जो हेज बाई के रूप में वो 20-25 रुपीज़ के आसपास का हम उसमें बाई करके रख सकते हैं। इसमें क्वांटिटी कुछ डबल करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप ड्यूरिंग द डे ही पोजीशन बनेगा तो आप मैनुअली वॉच करते रहेंगे। तो उसमें जहाँ कहीं भी लगता है कि मार्केट वन साइड वन डायरेक्शनल अगर मूव दे रहा है तो फिर हम एग्जिट कर लेंगे स्टॉप लॉस के साथ। तो इस तरह से जो है हम प्लान कर सकते हैं। और इसमें अगर मैं देखूँ कितना प्रीमियम डीके हो सकता है, तो इसमें अगर मैं जैसे अगर इस तरह का पोजीशन में अगर एंट्री बनाऊंगा तो जैसे मैक्सिमम तो 8000 का दिखा रहा है, बट 2% के आसपास का जो है मैं टारगेट करूंगा कि अगर 1.5 से 2% मुझे अगर मिल जाता है तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। जैसे 250 का इधर है और 200 का इधर है, तो जैसे 450 के आसपास ही ओपन होता है, या फिर अगर डीके ऑलरेडी होके खुलता है तो मे बी थोड़ा सा स्ट्राइक प्लस ऊपर का कर लेंगे, मे बी 1400-1500 पॉइंट के डिस्टेंस का रख लेंगे, सो दैट कि 200-250 पॉइंट का प्रीमियम हम शॉर्ट कर पाएँ। तभी जो है ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट का जो है हम प्रीमियम डीके का आई थिंक के लिए प्ले कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आई थिंक आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो। और जितना टाइम मार्केट में बीतेगा उतना जो है आपके लिए अच्छा होगा, उतना जो है आपको कॉन्फिडेंस देगा। अगर मार्केट का क्या डायरेक्शन है, किस तरह से पोजीशन बनाना है, किस तरह से उसमें अगर कैरी करना भी है तो कितना रिस्क के साथ कैरी करना है और कब नहीं करना है, तो इस तरह का डिसीजन लेने में जो है अब मार्केट में अगर बने रहोगे तभी जो है आप अच्छे से उस तरह के डिसीजन को ले सकते हो। तो इस तरह का स्ट्रेटजी के थ्रू जो है मार्केट में आप डील कर सकते हैं। और जैसे अगर क्रूड वगैरह का देखोगे तो क्रूड आई थिंक मेजर रोल प्ले कर रहा है। क्रूड जो है आज भी ऊपर ही ओपन हुआ था, और वो क्रूड जो है आई थिंक इंडियन इकॉनमी को काफ़ी डेंट पहुंचाता है, लाइक जो अपना फिजिकल डेफिसिट है या फिर जो ग्रोथ रेट है उस पर काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। तो वो आई थिंक मेजर कंसर्न रहा है अपने इकॉनमी के लिए, और इसी वजह से जो है मार्केट इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो देखते हैं कब तक वो सेटल होता है वॉर वाले फ्रंट पे, तभी जो है थोड़ा सा क्रॉस द वर्ल्ड थोड़ा सा रिकवरी या फिर स्टेबिलिटी आएगा। अदरवाइज़ इसी तरह जो है मार्केट कहीं भी ओपन होता है वहाँ से 300-400 500 पॉइंट जो है नीचे जाके ही बंद हो रहा है आजकल 2-4 ट्रेडिंग सेशन से। तो देखते हैं। आई थिंक आज तो मंथली एक्सपायरी कट चुका है 22,300 के लेवल पे, और ये अच्छा लेवल आ गया है। ऑल्दो मैं अगर अनदर एंगल से देखूं, जैसे
1-2 तारीख के आसपास या 30 तारीख के आसपास सबके जैसे एस जाते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी अच्छे यूनिट मिल जाएंगे। तो वो एक आई थिंक थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ है। और मे बी आने वाले डेज़ में मे बी म्यूचुअल फंड वालों के पास भी जैसे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो भी बाइंग के लिए आ जाएंगे। तो थोड़ा बहुत रिकवरी का भी आई थिंक देख सकते हैं, बट वो कितना होगा क्या होगा कह नहीं सकते अभी। काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि वॉर वाले फ्रंट पे किस तरह के अपडेट हैं। तो आई थिंक यही है आज के आई थिंक मार्केट का समरी। और जैसा मैंने बताया जो भी अकाउंट थे सब में आई थिंक मार्केट ओपनिंग के साथ ही ऑलमोस्ट 0.25% से लेके और 2.5-3% तक सब में आई थिंक प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क था, फ्राइडे के वीडियो में मैंने बात किया था, और उस कैलकुलेटेड रिस्क के साथ जो है ये इस तरह का अगर रिटर्न जनरेट हो जाता है, जैसे एक दिन में अगर 2-2.5% जनरेट हो जाता है, तो पूरा वीक या इवन नेक्स्ट वीक भी अगर ज़्यादा कुछ नहीं आता तो आप मेंटली जो है थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे। तो इस तरह जो है आई थिंक प्लान करना रहता है। तो आप लोग भी अगर कुछ लर्निंग का देख रहे हैं तो आई थिंक कमेंट के थ्रू आप बताइए कि क्या सब कर रहे हैं आप लोग, किस तरह पोजीशन बना रहे हैं और कैसा आई थिंक रिजल्ट रहा है, सो दैट कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव आई थिंक ये रखते हैं। तो आज के वीडियो को यहीं तक आई थिंक रखते हैं और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि प्रोबेबली आई थिंक डे आफ्टर टुमारो होगा, वेंसडे को। और वेंसडे को आपसे मिलते हैं। थैंक यू।